वेलकम बैक। रियाज खोखर साहब, बात आपसे शुरू करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन ये बताइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इंकशाफात हैं, आपके ख्याल में ख़ित्ते में क्या सूरत हाल होगी? अरब और अजम की जो एक तारीख़ी इख्तलाफात हैं उनके उनके आपस में ये बढ़ेंगे या इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये इसका जवाब देना फ्यूचरिस्टिकली मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि हमें ख़ुद गलतफहमी ये पैदा नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और सऊदी अरेबिया और ख़ास करके सऊदी अरेबिया के साथ जो राइवलरी है वो रहेगी, और जो शक और शुबहात हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। मगर कोशिश वो लोग, मेरा ख्याल है, दोनों तरफ से ये होगी कि ये मामला हाथ से ना निकल जाए। और जहाँ तक शिया सुन्नी का सवाल है, इसको भी हम किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इसे हवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या तरीका हो सकता है कंट्रोल इलाके में? आप सोचिए, कंट्रोल करने का तरीका क्या है? नहीं, कंट्रोल करने का तरीका ये है कि दोनों बड़े मुल्क जो हैं ये आपस में बैठें और कोई ना कोई तरीका ढूंढे। वरना देखिए, इस सारी टेंशन का और जितने यहाँ पर खतरात पैदा हो रहे हैं, इस सब का फायदा सिर्फ वेस्ट को होगा। खुदा न खास्ता अगर लड़ाई होगी तो आप ये सोचिए कि ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा अगेंस्ट ऑल इंस्टॉलेशंस कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और ख़ास करके सऊदी अरेबिया में, कतर में, यूएई में वो तबाह कर देंगे। इसी तरह आप ये सोचिए कि सारा 80% पेट्रोलियम जो है वो इस इलाके से जाता है सारी दुनिया के लिए। आप सोचिए कि इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कितने डेंजरस होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आपस में जो मुल्क हैं, जो ख़ास करके ईरान और सऊदी अरेबिया, और मैं समझता हूँ कि ईरानियों ने ऑलरेडी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई है कि उनके सदर ने कहा है कि ये इसमें कोई वो सदाकत नहीं है और हमारी बड़ी दोस्ती है। हालांकि अमेरिकन जो हैं वो उस ईरानियन सदर को हिटलर से तशबीह देते हैं, लेकिन उन्होंने समझ दिखाई है। हमें सब, आपका क्या राय है इस बारे में? क्या ये मामला कंट्रोल हो सकेंगे? देखें, शुरू में जब हम बात नहीं है, देखिए दस्तावेज़ात तो काफ़ी निकलते रहते हैं, इसमें तो कोई पहले भी निकले थे, पेंटागन के निकले थे। ईरानियों ने खुद बहुत सारे अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स कैप्चर करके छापे थे। तो ये तो चीज़ें होती रहती हैं, मगर देखिए इनमें सदाकत होती है। ये कहना कि ये सिर्फ खेल है, ये खेल नहीं है, मगर हमें जो असल सबक सीखना चाहिए कि इस खेल में से हमने क्या सबक सीखना है। जी बिल्कुल। आप और मैं आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि हमें अपने जो एटमी असासे हैं इनका हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर हम पे पिछले 30-40 साल से प्रेशर है इस चीज़ के ऊपर। और इस वक्त देखिए इतने अमेरिकन यहाँ फिर रहे हैं, CIA के हों, चाहे वो ब्लैक वाटर के हों, चाहे वो दूसरे हों। हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें अमेरिकनों से पूछना चाहिए कि ये इस इलाके में और ख़ास करके पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। जी रियाज साहब, हम ये बात हम नवाज साहब से पूछेंगे। हम बात बड़ी अच्छी की है उन्होंने कि अमेरिकन बहुत घूम रहे हैं इस मुल्क में, आपके दौर में आना शुरू हुए, आपने इजाज़त दी, आप कैसे कंट्रोल करें इनको? देखें, पहले तो वही अरब और अजम की बात करते हैं। जब इज़राइल के साथ शुरू में लड़ाइयाँ हुई तो मिस्र, इराक और शाम फ्रंट लाइन स्टेट थी, और ये सारे अरब उसको सपोर्ट करते। मिस्र से कैंप डेविड हो गया, सद्दाम को सॉर्ट आउट कर दिया उन्होंने। सीरिया को अभी वो लेबनान के लीडर के मर्डर के शक में डाल के उसको भी साइड। अभी ये बफर आ गया है दरमियान में। ये जो खलीज की रियासतें हैं, इनमें से कोई भी जमहूरी रियासत नहीं है, सारी बादशाहियाँ हैं। और यहाँ अमेरिका का होल्ड इतना हो गया है कैसे कम किया जा सकता है? हमारे पास वक्त बहुत कम है, कैसे कम किया जा सकता है? ये नहीं कम किया जा सकता, बिकॉज बाहर से जो आने वाले हैं, जाहिर है वहाँ जमहूरियत को भी पनपने में बहुत देर लगेगी, तो ये नहीं किया जाता। उनको असला भी बेच रहे हैं। आपने कहा कि नहीं हो सकता। इरफान सिद्दीकी साहब, तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इजराइल को उससे ख़तरा है। ठीक। और जहाँ तक पाकिस्तान में ये CIA के लोग हैं, ये तो अभी ब्लैक वाटर के शोषे तो अभी ये पिछले 1.5-2 साल में हुआ है, और ये फैक्ट है अभी कि जिस तरीके से अभी CIA, लेकिन ब्लैक वाटर के बारे में ये है पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में आई है, ऐसे पहले कभी। इरफान सिद्दीकी साहब, आप इस पे मुख्तसरन हमें बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं कि नहीं, जैसे हामिद नवाज साहब कह रहे नहीं हो सकती? देखिए जी, बड़ी हद तक ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उनमें तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। इसलिए जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था
कि अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर आपने स्टेक होल्डर का एक दर्जा दे दिया है और आपकी हर पॉलिसी की नाक में अमेरिकी मफादात की नुकेल डली हुई है। अब आपके लीडर्स भी जो इक़दामात करते हैं, जो सोचते हैं, वो अमेरिका के नुक्ता निगाह से सोचते हैं। उसकी एक जंग को इनके दौर में हुई या जिसके दौर में हुई, अब वो हमारे घरों के अंदर घुसाई है, हमारी गलियों के अंदर घुसाई है। अब उस जंग में से निकलना या उस जंग को धकेलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। लीडरशिप आपने बात की। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, रियाज खोखर साहब आपका भी शुक्रिया, और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद नवाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लीडरशिप अच्छी चाहिए, यही हमारे वक्त की इस वक्त ज़रूरत है। देखिए मिलती है कि नहीं। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़ और शब बख़ैर।